आत्म अभिमानी बन परमात्म शिक्षा का उद्धारण करने की और कराने की, नष्ट मोह बन एक परमात्मा से ही अपना बुद्धि का योग लगाने की, सत्य मार्ग बताकर सत्य ज्ञान के दो वचन सुनाकर सुख देने की, सदा शुभ चिंतक परमात्मा की, हम आत्माओं के लिए शुभ चिंतक बनने की आज की मुरली से शिक्षाएं। चारों तरफ इस समय फिक्र, चिंता, विकारों का, कमजोरियों का, बीमारियों का, उदासी का वायुमंडल है। लेकिन परमात्मा में निश्चय होने से बेफिक्र बादशाह की स्थिति हो जाती है। परमात्मा की हम सैल्वेशन आर्मी हैं, रेस्क्यू आर्मी है। ज्ञान गुण शक्तियों के अस्त्र शस्त्र से परमात्मा हम आत्माओं को सशक्त बनाते हैं ताकि हम कहीं भी जाएं लेकिन किसी भी तरह के वायुमंडल के प्रभाव में न आकर वायुमंडल को परिवर्तन करके आएं। ऐसे वायुमंडल पर भी अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचता बनने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा साकार में इतने बड़े परिवार की पालना के निमित्त बने लेकिन सदा बेफिक्र बादशाह रहे क्योंकि उन्हें कल्याणकारी परमात्मा में सदा अटूट निश्चय रहा। परिवार में वैरायटी आत्माओं के बारे में सब कुछ जानते हुए देखते हुए सदा बेफिक्र रहे। ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं को भी कहते हैं कि फॉलो प्रजापिता ब्रह्मा। वायुमंडल हम सब अपने संकल्प बोल कर्म के आधार से बनाते हैं, इसलिए वायुमंडल हमारी रचना है। हमें कभी भी वायुमंडल से प्रभावित नहीं होना है बल्कि परमात्मा के संग की स्मृति से सिर्फ कल्याणकारी शुभ भावना के संकल्प से सब परिवर्तन करना है। प्रभाव में नहीं आने वाले ही प्रभावशाली होते हैं और सेवा कर सकते हैं। बातें तो अनेक तरह की आनी है, तूफानों के रूप में, हर्डल्स के रूप में, लेकिन याद रखना है कि मैं विजयी आत्मा हूँ। ये स्मृति ही बेफिक्र रखेगी और हम कभी भी घबराएंगे नहीं बल्कि सहज ही पार करते हुए वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालकर बदलते हुए आगे मंजिल की ओर बढ़ते जाएंगे। बेफिक्र बादशाह की स्थिति शक्ति संपन्न स्थिति होती है जो परमात्मा संग से बनती है। इसलिए कैसे भी छुआछूत की बीमारी के वायुमंडल में चले जाएं, वे बीमारी को ठीक कर देंगे लेकिन खुद कभी किसी को देखकर बीमार नहीं होते हैं। सदा प्रभाव दबाव लगाओ मुक्त रहते हुए आगे बढ़ने वाली बेफिक्र बादशाह की स्थिति है। जो किसी से प्रभावित नहीं होते उनका स्वतः ही वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है। सब प्रश्नों से मुक्त हैं तो सदा प्रसन्न है। परमात्मा के संग प्रसन्नता है। दुख अशांति विकारों से तपते हुए वायुमंडल में छाया का कार्य करती है, शीतलता का अनुभव कराती है। प्रसन्न है, शीतल है तो सदा निर्मल अर्थात सदा पवित्र रहेंगे, सदा हम्बल और कंस्ट्रक्टिव रहेंगे। आप समान बनाने वाले रूहानी सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम टीचर परमात्मा हम आत्माओं को भी कम से कम 3 पैर पृथ्वी पर ही हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल रूहानी सर्जन और प्रोफेसर बनकर अनेकों का कल्याण करने की राय दे रहे हैं। रूहानी हॉस्पिटल अर्थात जहां अशांत दुखी रूहों को शांति और सुख की प्राप्ति हो। रूहानी यूनिवर्सिटी जहां रूहों को सही विधि से सत्यता की सभ्यता से शिक्षित किया जाए ताकि आत्माएं खुद को जाने, खुद के स्वरूप को जाने, स्वधर्म को जाने। सारा इलाज आत्माओं के पास है, सिर्फ समझ का नेत्र बंद है। परमात्म शिक्षाएं बंद नेत्र को खोल देती हैं तो दुख शांति का कारण और निवारण दोनों समझ में आ जाते हैं। रोज परमात्मा रूहानी सर्जरी करते भी हैं, साथ में सिखाते भी हैं, लायक बनाकर फिर रूहानी सेवा पर औरों का कल्याण करने को भी कहते हैं। ईश्वरीय मार्ग पर अपने कल्याण के साथ औरों का कल्याण करना बहुत जरूरी है। परमात्मा को विश्व की बादशाही करनी पसंद नहीं है लेकिन आत्माओं को फर्स्ट क्लास बादशाह बनाना पसंद है। इसलिए परमात्मा धर्म स्थापन कर अपने लिए कोई भी प्रारब्ध नहीं बनाते हैं, सदा न्यारे रहते हैं, धर्म स्थापन कर वापस घर चले जाते हैं। समझ का नेत्र बंद होने के कारण खुद से विस्मृत, परमात्मा पिता से विस्मृत हैं, इसलिए नास्तिक बन गए हैं, बंधन मिसल विकारी बन गए हैं, अनाथ बन गए हैं, निराशावादी बन गए हैं, इसलिए घोर अंधियारे में हैं। परमात्मा मिले तो हम राही बने हैं दिन में जाने के लिए। पहले पावन पियर घर शांति धाम में जाना है, कलयुग में है पतित पियर घर। यहाँ से बुद्धि का योग हटाना है क्योंकि परमात्मा पिता इस समय
हमें पावन बना रहे हैं घर ले जाने के लिए। सभी को लेकर जाएंगे, पतित पियर घर वालों को भी लेकर जाएंगे। आत्माएं सभी निराकार हैं और सभी के पिता निराकार हैं। बेहद के पिता इस समय शरीरों में विराजमान सभी आत्माओं को बच्चे कहकर संबोधित कर रहे हैं। फिर चाहे कोई किसी भी रोल में क्यों ना हो, दुनिया में माँ पिता का रोल प्ले करने वालों को भी बच्चे कह रहे हैं, क्योंकि आत्माओं से बात कर रहे हैं। तो हमें रोल के भान से परे होकर सत्य को पहचानना है, रियलाइज करना है और एक ऑलमाइटी गॉड फादर की हर बात सुननी भी है और औरों को सुनानी भी है। पवित्र तो बनना ही है, इसलिए परमात्मा को याद करना है, सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है ताकि परिवर्तन का समय है ये सदा याद रहे। परमात्म ज्ञान रत्नों की धारणा हमें एवर वेल्दी अर्थात धनवान बनाएगी। परमात्मा की याद हमें एवर हेल्दी बनाएगी। याद से पवित्र बनते और पवित्रता निरोगी बनाती है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु का कहना मानेंगे तो हम सदा एवर हैप्पी रहेंगे। रूहानी शिक्षाओं को धारण कर रूहानी सर्विस करनी है। इस समय सभी भिखारी मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए देह अभिमान का रोग तो जबरदस्त लगा हुआ है, जो आत्मा की शक्ति को दिन पर दिन घटा रहा है और आत्माएं मानसिक और शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं। इसलिए परमात्मा की नजरों में तो जो भी अभी अज्ञानता में है वो सब पेशेंट हैं, मरीज हैं, जिन्हें ज्ञान रूपी दवाई चाहिए। ज्ञान से योग लगेगा, धारणाओं की सत्य से परिचित कराना है सभी को, ताकि उन्हें भी मालूम चले कि कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है, और वे भी जागरूक हो जाएं और अपने लिए वर्षा लें। औरों की सेवा नहीं करेंगे तो ऋण रह जाएगा हमारे ऊपर, जो अभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा और आगे चल भी परमात्मा से योग लगाने नहीं देगा, क्योंकि आत्माएं जिनको नहीं बताया होगा वे विघन रूप बनकर सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। मन वचन कर्म से रूहानी बंद सभी को सुख देना है। परमात्म याद में रहकर मनमना भव और मध्याजी भव के वचन सुनाते रहना है, अर्थात मन परमात्मा की याद में रहे और विष्णुपुरी को भी स्मृति में रखें और जो प्राप्त करना है वो प्राप्त कर लें। परमात्मा से वर्षा पुरुषार्थ करने से मिलता है। चारों ही विषय ज्ञान योग धारणा सेवा में 100 मार्क्स चाहिए, स्व परिवर्तन चाहिए। पुरुषार्थ करेंगे तो श्रेष्ठ तकदीर बनेगी। जितना ज्ञान समझकर समझाएंगे उतना खुशी बढ़ती जाएगी, तंदुरुस्त बनते जाएंगे, क्योंकि सेवा करने से, सत्य से परिचित कराने से आशीर्वाद भी मिलती है। हमें शौक रखना है सेवा करने का। सब तरह से मोह की रखी निकालकर जब समय मिले पाप की याद में रहना है। वंडरफुल नॉलेज को समझकर समय प्रमाण जो करना है करके निर्भय बनना है। जैसे कृष्ण की आत्मा ने ब्रह्मापन पुरुषार्थ कर प्रारब्ध बनाई, ऐसे ही हमें भी बनानी है और ये राज जाकर भगत आत्माओं को भी बताना है। परमात्मा स्वयं आकर देवताओं की बायोग्राफी बताकर समझाते हैं कि कैसे वे देवता बने। भगवान पुरुषार्थ करा रहे हैं तो हमें जरूर पुरुषार्थ करना है। हमने ड्रामा में अपना पार्ट बनाया है तो ड्रामा के चक्र में आ गए, किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। परमात्मा ने नहीं बनाया, इसलिए सभी आत्माओं से अलग हैं, सुप्रीम हैं। जब हम सब कीर्ति कला में चले जाते हैं तो फिर से चढ़ती कला में लेकर जाते हैं परमात्मा। अभी वही चढ़ती कला में जाने का समय है। हम जाएंगे, पावन बनेंगे तो सर्व आत्माओं का भला हो जाएगा। वे भी पवित्र होकर दुखों से छूट जाएंगे, मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर लेंगे। जो अच्छी रीति पढ़कर अभी जीवन मुक्त अवस्था बनाते हैं वे जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ सत्युग की राजाई का करना चाहिए, ताकि 111 से सतो प्रधान दुनिया में प्रवेश कर बेहद के सुख की अभी भी अनुभूति करें और वहां स्थूल प्रारब्ध का आनंद लें। इस अविनाशी पढ़ाई की प्रारब्ध दूसरे जन्म में नई दुनिया में मिलती है, क्योंकि कलयुग में देवताएं नहीं आते हैं। अन्य धर्म स्थापन करने वाली आत्माएं गर्भ में प्रवेश नहीं करती हैं। पहले जन्म में दूसरे के तन का आधार लेकर क्राइस्ट और गुरु नानक जी की आत्मा ने आत्मिक बल से धर्म स्थापन किया और उन आत्माओं के शरीर छोड़ने के पहले
निकल गए, फिर दूसरे जन्म में गर्भ में गए। परमात्मा पवित्रता का धर्म स्थापन कर, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देकर ड्रामा से डिटैच हो परम धाम चले जाते हैं। किसी से कोई भी हिसाब नहीं बनाते हैं। जो उनके नाम पर कुछ देता है उन्हें 100 गुना कर रिटर्न करके जाते हैं। पूरे कल्प में एक ही बार आते हैं। परमात्मा पवित्रता का व्रत रखवा कर फिर शिक्षा देते हैं कि ये व्रत धारण करेंगे तो पवित्र राजधानी के मालिक बनेंगे। पवित्र नहीं तो आत्मा श्याम बन जाती है, पवित्र है तो सुंदर हो जाती है। परमात्मा कहते हैं पवित्र शुभ चिंतक शिव शक्तियां बन, सभी को सुख धाम का रास्ता बताओ। भले मेजॉरिटी अभी नहीं भी चलेंगे इस रास्ते पर, लेकिन अंत में जब लाइफ खत्म होने वाली होगी तो समझेंगे जरूर कि हमने लाइफ व्यर्थ गवाई और इन्होंने बनाई। फिर परमात्मा संदेश याद कर परमात्मा को याद करेंगे। याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी, सजाएं खाएंगे, शरीर से मुक्त होंगे, लेकिन प्रारब्ध नहीं बना सकेंगे। हमें सत्य बताने का कर्तव्य जरूर पूरा करना है, ताकि अंत में कोई भी आत्मा हमें उलहना न दे कि बताया नहीं, और न ही हमारी याद की यात्रा में कोई विघ्न रूप बने। नहीं बताएंगे तो अंत में विघ्न जरूर डालेंगे। इसलिए परमात्मा फरमान करते हैं सभी को एक बार सत्य संदेश से परिचित कराने की सेवा जरूर करो। ओम शांति।